हाउ टू असेसमेंट ऑफ द स्लीप। हम किसी भी पेशेंट का या किसी भी फर्द का असेसमेंट कैसे करते हैं स्लीप का। A complete assessment of the client's sleep difficulty includes a complete assessment of the client's sleep difficulty को डिफिकल्टी में क्या क्या चीजें शामिल हैं, हम कैसे वो करते हैं। स्लीप हिस्ट्री देखते हैं कि स्लीप पैटर्न कैसे हैं। स्लीप पैटर्न का मतलब ये है कि किस तरह सोता है, कब सोता है, दिस इज द स्लीप पैटर्न। स्लीप एनवायरनमेंट क्या है, कोई शोर वगैरह आसपास तो नहीं है, लाइटिंग वगैरह तो नहीं होती। बेड टाइम रिचुअल्स क्या है, आदात क्या है, कितने बजे वो सोता है। स्लीप डायरी। आप फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं कि यार्निंग वगैरह तो नहीं है, एनी डार्क सर्कल तो नहीं है, एनी डार्क सर्कल अराउंड द आईज। तो डार्क सर्कल अराउंड द आईज हम देखते हैं फॉरवर्ड। इससे ही पता चलता है जो लोग कम सोते हैं तो उन लोगों के डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं, जो भी कम सोते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन से वो क्या इजिटेटेड होते हैं और एनर्जेटिक नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं होते, अनएक्टिव होते हैं। रिव्यू ऑफ डायग्नोस्टिक स्टडीज भी देखते हैं हम। डायग्नोस्टिक स्टडीज में हमारे पास क्या, स्लीप एज मेजर ऑब्जेक्टिवली एंड स्लीप डिसऑर्डर बाय लेबोरेटरी टेस्ट। सही है। हम एज ऑब्जेक्टिव देखते हैं यानी पोलो सोमनोग्राफी करते हैं जिसमें क्या क्या ईईजी आता है, ईएमजी और यूजी। तो दीज आर द लेबोरेटरी टेस्ट है, हम ये करते हैं। तो इससे हम स्लीप डिसऑर्डर को मालूम करते हैं। आप लोगों ने डिफरेंट डिसऑर्डर पढ़ लिए प्रीवियस में, जो जिसके ज्यादा चांसेस है उससे सवाल आने की क्वेश्चन क्या है, हम पेशेंट से क्या पूछते हैं, व्हाट डू यू डू यूजुअली गो टू आर स्लीप। आप क्या करते हो, डू यू नेप, नेप यानी दिन के वक्त आप कोई सोते हो आफ्टर द लंच। इफ द क्लाइंट इज चाइल्ड आस्क अबाउट बेड टाइम रिचुअल्स। अगर बच्चा हो तो इससे बेड टाइम का पूछो, कितने बजे आप सोते हो। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद योर स्लीप, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्लीप में। डू यू यूज एनी प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, कोई नेचुरल रेमेडीज या कोई भी मेडिकेशन तो नहीं लेते हो या कोई म्यूजिक थेरेपी तो नहीं करते हो व्हाइल स्लीपिंग। इज देयर एनी थिंग एल्स आई नीड टू नो अबाउट योर स्लीप, क्या मुझे जानना पड़ता है या मुझे क्या आपकी नींद के हवाले से कोई खास बात तो नहीं है, तो वो भी बताना है। सही है। इसके बाद हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर रिलेटेड टू स्लीप ये हो सकता है कि जिन लोगों को स्लीप का प्रॉब्लम हो सकता है तो रेस्ट फॉर इंजरी हो सकता है रिलेटेड टू सोमनाबोलिज्म, जो नींद में चलते फिरते तो उन लोगों को रेस्ट ऑफ इंजरी हो सकती है। इनफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू इनसफिशिएंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ ऑफ स्लीप, यानी इनफेक्टिव कोपिंग का मतलब ये इन लोग यानी कोई बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, गुस्सा जल्दी आता है, तो ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू क्वालिटी या क्वांटिटी। क्वालिटी ऑफ अच्छा नींद नहीं करते और ज्यादा नींद नहीं करते, कम नींद की वजह से ये हो सकता है। फटीक होगा। सही है। फटीक का मतलब ये है कि फटीग का मतलब ये है थका हुआ। रिलेटेड टू इनसफिशिएंट स्लीप डेफिशिएंट नॉलेज हो सकता है नर्सिंग डायग्नोसिस में, ड्यू टू नॉन प्रेस्क्रिप्शन रेवेन्यू फॉर स्लीप रिलेटेड टू मिस इंफॉर्मेशन की वजह से अगर नहीं बताया गया हो। एंजाइटी रिलेटेड टू स्लीप एपनिया एंड डायग्नोस ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। एंजाइटी भी हो सकती है इसकी वजह से। एक्टिविटी एंड टॉलरेंस रिलेटेड टू स्लीप डिप्रिवेशन, स्लीप की कमी की वजह से इसको एक्टिविटी एंड टॉलरेंस होगी यानी ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे। और एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस होगी, जो लोग बेड यानी नाइट टाइम में सोते नहीं, जैसे आप लोग नाइट ड्यूटीज करते हो। तो फिर हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रोमोट स्लीप, हम कौन सा इंटरवेंशन करते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी पेशेंट की स्लीप को प्रोमोट कर सकते हैं। टू एस्टेब्लिश अ रेगुलर बेड टाइम एंड वेक अप टाइम। रेगुलर टाइम आपको बेड टाइम और वेक टाइम को एस्टेब्लिश करना चाहिए। सही है। एस्टेब्लिश अ रेगुलर रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन, और ये भी करना है कि रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन रेगुलर करना चाहिए बिफोर स्लीप, सच एज रीडिंग, टेकिंग अ वार्म बाथ और डूइंग सम अदर क्वाइट एक्टिविटी यू एंजॉय। गेट एडिक्यूट एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस क्या हो सकती है, कम हो सकती है। जब स्ट्रेस कम होगी तो आपको आपको नींद वगैरह अच्छा आएगी। क्रिएट अ स्लीप कंडीशियो इन्वायरमेंट डेट इज डार्क। स्लीप कंडीशियो इन्वायरमेंट ऐसे इन्वायरमेंट जिसकी वजह से नींद आ सकती है, जैसे डार्क, क्वाइट और कंफर्टेबल, कूल और नॉइस फ्री इन्वायरमेंट होनी चाहिए, शोर वगैरह नहीं होने चाहिए। ये इंटरवेंशन है। म्यूजिक इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज स्टडी हैज शोन, क्योंकि म्यूजिक वगैरह या टिकटॉक वगैरह या फेसबुक वगैरह इसको रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, क्योंकि आपकी
स्लीप के प्रमोशन जो है वो खराबी आ सकती है। स्लीप ऑन अ कंफर्टेबल मैट्रेस और पिलो पे आपको सोना चाहिए। अगर कंफर्टेबल मैट्रेस और पिलो नहीं हो तो फिर भी नींद खराब हो सकती है। इसी के अलावा अवॉइड हेवी मील, इसलिए रात को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और 2 से 3 घंटे बिफोर द बेड टाइम लेनी चाहिए। अवॉइड अल्कोहल और कैफ़ीन वगैरह, क्योंकि कैफ़ीन वगैरह क्या करता है आपकी नींद को ख़त्म करता है। जैसे कॉफ़ी वगैरह, चॉकलेट्स और इसके अलावा टी वगैरह से आपकी नींद ख़त्म हो जाती है। तो रात के वक़्त नहीं पीनी चाहिए। अगर पीते भी हो बिफोर 2 और 3 आवर्स बिफोर। सही है? इसके अलावा कैफ़ीन जो है वो आपकी स्लीप में इंटरफेयर रख सकते हैं। कैफ़ीन और अल्कोहल जो है वो एज़ अ डाययूरेटिक के तौर पे काम करते हैं। आपने देखे होंगे कि चाय के बाद आपको ज़्यादा यूरिन आती है, तो यूरिन इज़ व्हाट? यूरिन की वज़ह से आपको आपके यूरिनेशन में इज़ाफ़ा हो सकता है। सही है? और इसके अलावा तो इसलिए कैफ़ीन और कॉफ़ी वग़ैरह इसलिए नहीं करते कि इसमें कैफ़ीन होती तो आपकी पेशाब का फ्लो जो है वो बढ़ा सकता है और इस फ्लो के बढ़ने की वज़ह से फिर क्या होगा आपको? इस बढ़ने की वज़ह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, तो ये नहीं करनी चाहिए। इफ अ बेड टाइम स्नैक इज़ नेसेसरी, कंज़्यूम ओनली लाइट कार्बोहाइड्रेट और मिल्क ड्रिंक। बाज़ लोगों को नीड होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे आप लोग चिप्स वग़ैरह खा लेते हो, मिल्क ड्रिंक ये वग़ैरह। और हेवी और स्पाइसी फूड को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है सिस्टम जो है वो क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकती है। द एनाल्जेसिक बिफोर बेड टाइम टू रिलीव एक्स एंड पेन्स इज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। जो एनाल्जेसिक जो पेन किलर वगैरह बेड टाइम पे देते हो वो इज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर के तौर पे आप लोग ले सकते हो। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रमोट स्लीप, असिस्ट क्लाइंट विद हाइजीनिक रूटीन। ये भी देखते हैं कि हाइजीनिक रूटीन भी है या नहीं, यानी वो माउथ वॉश वगैरह करते हैं या नहीं। ऑफर बैक मसाज, इससे भी बच्चों को जो है हम बैक मसाज करते हैं, इससे नींद में आसानी आ जाती है। और एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, कोई पेन वगैरह हो तो इसे एनाल्जेसिक वगैरह प्रोवाइड करें, जैसे पेरास्टामोल, पिनाडोल वगैरह, जिसकी वजह से आपको स्लीप में आसानी आ सकती है। सेफ्टी मेजर्स फॉर स्लीप। व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स फॉर स्लीप? यूज नाइट लैंप्स, लाइट्स। यानी आपको नाइट के वक्त क्या करना है, लैंप्स वगैरह और लाइट्स वगैरह यूज करना है। सही है, सेफ्टी मेजर फॉर स्लीप के लिए। और इसके अलावा प्लेस द बेड इन लो पोजीशन। आपका बेड जो है लो पोजीशन में होना, ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गिरोगे तो फिर ज्यादा इंजरी के खतरा हो सकता है। और साइड रेल, जैसे आपके हॉस्पिटल साइड में साइड रेल होते हैं। साइड रेल का मतलब बेड की सपोर्ट जो होती है, ताकि पेशेंट ना गिरे, तो इसलिए साइड रेल हमें भी होनी ताकि बेड से ना गिरे। प्लेस द कॉल बिल विद इन ईच एजी रीच। आप कॉल बिल को पेशेंट के, अगर मरीज हो तो ये मरीज के लिए है, एजी रीच में रखना चाहिए जब भी जरूरत हो, ताकि पेशेंट हम ही बुला सके कॉल बिल वगैरह। तो ये आप लोगों का ये खत्म हो जाता है। सही है, इसके बाद हम दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं। चल